जिस दिन आप मजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो ये जो गुरूर और तकब्बुर के महलात जो बने हुए हैं ना, इनकी बुनियादों को हिला के रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई अलायंस करे या ना करे मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं एक दीवाना हूं, मैं मन चला हूं, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये हमारे लिए काफी है। जब अल्लाह राजी हो जाएगा ये तमाम नाम निहाद पार्टियां क्या करेंगी। वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। अगले साल जो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, पूरी पार्टियां कोशिश कर रही हैं पावर में आने की। सबसे पहले जो बीजेपी वहां पे रूलिंग में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने हिंदुत्व कार्ड, अपने हिंदुइज्म के कार्ड को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं कि दोबारा से पावर में आ जाए। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि 30 साल के बाद कांग्रेस को वहां पे पावर में लेके आए। बीएसपी की मायावती भी कोशिश कर रही है, लेकिन उतनी कोशिश नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो वहां के जो प्री पोल का जो सर्वे किया गया है उस हिसाब से सबसे आगे चल रही है। लोगों की पसंद बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव दोबारा से मुख्यमंत्री वहां के बनेंगे। तो हैदराबाद की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सरबराह है, जिसके सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कई महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। जहां पर भी वो जा रहे हैं बड़ी बड़ी हुजूम वहां पे जमाई दे रही है, वहां पे उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जितनी बड़ी हुजूम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सुनने के लिए आ रही है, क्या वोट देकर भी उन्हें कामयाब बनाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इस हालात में अगर हम बिहार के इलेक्शन का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो वहां के जो आरजेडी के जो सदर थे तेजस्वी यादव, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके तो उसकी रीजन एमआईएम को बताते हैं वो लोग, क्योंकि वो आके उन्होंने सेक्युलर वोटों को डिवाइड किया गया था। अब आइंदा इलेक्शंस में एमआईएम किस तरह से वहां पे काम करने वाली है, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगी या चुनाव के बाद मिलेगी, इन तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ से आज हमने खुसूसी मुलाकात की, इनसे बात की। 2022 को होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में एमआईएम के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बता चुके हैं पहले भी कि इस बार के 2022 के इलेक्शंस में यूपी के हम पूरी शिद्दत से हम वहाँ पे लड़ेंगे इलेक्शन हम लड़ेंगे, और सीट का तो जो डिसाइडेड हुआ है असद साहब जो डिसाइड करेंगे उतने सीट पे इंशाल्लाह हम लड़ेंगे वहाँ पर। अभी पिछली बार अगर हम बिहार का एग्जांपल देखें तो एमआईएम के कंटेस्टेंट की वजह से वहाँ पे तेजस्वी यादव का चीफ मिनिस्टर बनना ऐसे ही रह गया। तो उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम पे इल्जाम है कि वहाँ पे जरा अखिलेश यादव को हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए। आप अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपको नंबर्स पहले चेक करना पड़ेगा। हम 19 सीट पे वहाँ पे लड़े थे और 5 सीट पे जीत हासिल किए थे, और उससे पहले अलायंस के लिए हमने तेजस्वी यादव को अप्रोच भी किया था। ये उनकी नादानी थी कि उनकी तरफ से, उनकी और उनकी पार्टी की तरफ से ये अपनी नादानी करने की वजह से वो लोग हारे हैं, हमारी वजह से नहीं हारे। अपनी नादानी की वजह से हमने तो कहा था कि हमारे साथ हो जाए, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं लिया और नुकसान उनका हुआ, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमने जहाँ लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जीत हासिल की, हमारी तरफ से क्यों हारे? उनके साथ तो देश की सबसे पुरानी पार्टी साथ थी, क्यों फिर जीत नहीं पाए? अपनी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पे लगाना ये आम बात हो गई है आज हिंदुस्तान के अंदर। भारत देश में हर पार्टी जो हारती है वो सीधा एमआईएम के ऊपर नाम लगाती है, वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, एसपी हो, बीजेपी भी लगाना शुरू हो गई अब तो। मजलिस जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है और आपके जो सदर साहब असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में आवाज उठाते, क्या उनको इतनी समझ नहीं कि अगर वो जाके वहां पे सेक्युलर वोट का डिवीजन होगा उत्तर प्रदेश में, जो प्रोस्पेक्टस है जो समाजवादी पार्टी के आने के, उसकी वजह से वो हार भी सकते हैं? सब
समाजवादी पार्टी का क्या मुसलमानों के ऊपर पैदाइशी हक है क्या? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का इलेक्टोरल राइट है हमें कहीं पर भी इलेक्शन लड़ने का। यही बात क्यों आपने बीएसपी से नहीं पूछी? यही बात क्यों दूसरे वहां पे लोकल जितने भी सियासी पार्टियां उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे? बीजेपी को, कांग्रेस को बोले ना लड़े बोल के, कांग्रेस भी लड़ रही है ना अलग से, हम अकेले नहीं है ना। क्या एमआईएम की तरफ से समाजवादी पार्टी जो सर्वे के हिसाब से भी जो सबसे सामने नजर आ रही है प्री इलेक्शन पोल में, क्या समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह का प्री पोल अलायंस करने की एमआईएम ने कोशिश की? देखिए, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार ये कहा है, बीजेपी और कांग्रेस के सिवा हम किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं और ये उन पे है। अगर वो चाहते हैं कि जीतना है तो वो हमारे से मिले। सदर साहब तो खुली तौर पे कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से दोनों हाथ से मैं दावत कबूल करने के लिए तैयार हूं। बोल, जो भी चुनाव पहले होंगे, बीबीएमपी के हो या 2023 के असेंबली इंतखाबात हो, क्या असदुद्दीन अवैसी, अकबर अवैसी बेंगलुरु आएंगे? जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। असद साहब और अकबर साहब जब भी जरूरत पड़ी है इंशाल्लाह। पिछली बार तो कई सारे इन लोगों ने ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे ऊपर बड़ा सारा रोक लगाया था, लेकिन इंशाल्लाह इस बार हम असद साहब और अकबर साहब दोनों इंशाल्लाह आएंगे और पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह।